जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग यूटेरिया 75 प्लस का सेट नंबर 22 करेंगे, जो कि देखते हैं आज के पहला प्रश्न से। वीडियो पे पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि भौरहुत का स्तूप किस राजवंश के कला का सुंदर उदाहरण है? तो शुंगकालीन स्थापत्य कला का है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो निरुक्त है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो भीमबेटका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता को मिलान करने के लिए दिया है। चलिए, हम लोग मिलान करते हैं। तो दिया है। चलिए, गोदावाड़ा कहाँ है? तो लोथल में है। पहला के एक हो जाएगा। जूता हुआ खेत कहाँ से है? तो कालीबंगन का साक्ष्य मिला है। तो और देखते हैं आगे। हड़प्पा लिपि का बड़े आकार वाले संकेत युक्त शिलालेख धौलावीरा का है। 4 नंबर हो जाएगा। हल की टेराकोटा की प्रकृति कहाँ से? तो बनवाली से। तो चलिए, 1 2 4 3 1 2 4 3 कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है, हमारा सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। संत कवि निम्न में से किसके प्रसिद्ध थे? संत कवि निम्न में से किसके शिष्य थे? किसके शिष्य थे? तो रामानंद के थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद की कौन सी एकमात्र शाखा जो वर्तमान में भी उपलब्ध है? ऋग्वेद की कौन सी एकमात्र शाखा जो वर्तमान में भी उपलब्ध है? तो शाल्क। ऑप्शन नंबर ए सही है, शाल्क। चलिए, अगला देखते हैं। मध्यकालीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः आधारित था। मध्यकालीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः आधारित था। किस पर आधारित था? तो कृषि पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। दीनपना नामक नए नगर का स्थापना किस मुगल बादशाह ने किया था? दीनपना नामक नए नगर की स्थापना किस मुगल बादशाह ने किया था? तो हुमायूं ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, जहांगीर का मकबरा निम्न में से किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर बी ए सही है। जहांगीर का मकबरा निम्न में से किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर, नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने किस धातु के बने सिक्कों को जारी किया था? तो चांदी के। ऑप्शन नंबर डी सही है, चांदी के। चलिए, नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने किस धातु के बने सिक्कों का जारी किया था? तो चांदी के। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में की गई थी? तो जर्मनी में की गई थी, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर एक बार, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में किया गया था? जर्मनी में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समांतर के सरकार स्थापना की गई थी? तो देखते हैं कौन कहाँ की गई थी। बलिया में की गई थी, सही है। सतारा में किया गया था, मदीनापुर में किया गया था, अवध में नहीं किया गया था। तो हमारा निकल जाएगा 1 2 3। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, अगला देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर बी सही है, महाराष्ट्र में। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत युग्मों की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से गलत युग्मों का पहचान कीजिए। तो चलिए, देखते हैं। पंचशील समझौता किससे है? तो जवाहरलाल नेहरू से बिल्कुल सही है। लुक वेस्ट पॉलिसी मनमोहन सिंह का है, बिल्कुल सही है। सेंट्रल एशिया पॉलिसी मनमोहन सिंह का है, ये भी सही है। लुक ईस्ट पॉलिसी
ये नरेंद्र मोदी का नहीं है, बिल्कुल गलत है। चलिए, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है राज्यसभा के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए, कौन गलत है उसको पहचानना है। तो देखते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति थे जो 2 बार 2 कार्यकाल का पद पे रहे थे। 2 बार नहीं थे, 1 बार रहे थे, यही गलत है। तो हमारा आंसर यही सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं सही सही। प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था, बिल्कुल सही है, ये सही है। वर्तमान में संघ से राज्य क्षेत्र 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं, बिल्कुल सही है। 3 अवसरों के राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित किया जाता है, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से किस आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद के स्थान अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? तो सरकारी आयोग ने की थी, सरकारी आयोग ने। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। तो 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए सुमेलित करने वाला दिया है, तो सुमेलित कर लेते हैं हम लोग। कारक सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो CAG किस अनुच्छेद में है? तो 148 अनुच्छेद में CAG का वर्णन किया गया है। चलिए CAG के कर्तव्य और शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो 149 में है। संघ एवं राज्यों के खाते का प्रपत्र किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 150 में है। चलिए ऑडिटर रिपोर्ट किस में है? तो अनुच्छेद 151 में है। चलिए निकल गया हमारा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही देखिए दिख रहा है थोड़ा सा, तो इसको ही देख लेते हैं। सही है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्ति से संबंधित नहीं है? तो बताइए आप लोग। 12 होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के भाग 19 का अनुच्छेद 371 में कुल कितने राज्यों के विशेष प्रावधान किया गया है? तो 12 राज्यों को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में संविधान पूर्ण मौन होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एबल नदी और राइन नदी किस महासागर में अपना जल गिराता है? एबल नदी और राइन नदी किस महासागर में अपना जल गिराता है? तो उत्तरी सागर में गिराता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? तो यूरोप में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यूरोप में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में ओरांग टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो असम में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओरांग नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रबल भीति से संबंधित निजम अवतल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए समुद्री जल लवणता में विश्वव्यापी विभिन्नता का सही औसत परिषद रेंज या निम्नलिखित में से कौन सा है? ए है 34% से 37% तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिलान करने वाला दिया है, तो चलिए देख लेते हैं। मिलान कर देते हैं। समुदाय दिया, जनसंख्या का हिस्सेदारी दिया है, तो फटाक दे मिला लेते हैं हम लोग। ईसाई धर्म का कितना हिस्सेदारी था? तो 2.3%। चलिए ईसाई धर्म का 2.3%। बौद्ध धर्म का कितना था? तो 0.7%। सिख धर्म का कितना था? तो 1.72%।
और जन धर्म का कितना था 0.4%। चलिए तो हमारा कुछ निकल गया, देखते हैं कितने। तो ऑप्शन नंबर सी निकल रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु का विस्थापन होता है, किसी वस्तु का विस्थापन होता है, धनात्मक भी होता है, शून्य भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। ठीक है, बोलिए क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, आप लोग बताइए। 4 ऑप्शन दिया है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, तो तीनों होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी पीले कागज को लाल किरण में से गुजारने पर अग्रलिखित में से कौन सा रंग प्रतिपादित होगा, अग्रलिखित में से कौन सा रंग प्रतिपादित होगा, तो काला रंग होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, काला रंग होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि पृथ्वी की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, तो घटेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, पिंड का वजन क्या होगा, घटेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल गैस मुख्यतः किसका मिश्रण होता है, जल गैस मुख्यतः किसका मिश्रण होता है, तो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। चलिए इसको बोलते हैं H+CO। दिया है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए, तो चलिए मिलाते हैं। CNG में क्या होता है, मीथेन, इथेन, हाइड्रोजन, एक का 3 हो जाएगा, एक का 3 होगा। और कोल गैस में क्या होता है, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो बी का 4 होगा। LPG में क्या होता है, LPG में तो प्रोपेन ब्यूटेन होता है, दोनों होता है, तो 2 हो जाएगा। और भाप अंगार गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन होता है। चलिए हो गया भापांग, तो हमारा कौन सा निकल गया, तो ये 3 4 3 4 2 1 3 4 2 1 कौन है, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रक्रमों में से कौन सा एक रासायनिक अपक्षरण का भाग नहीं है, निम्नलिखित प्रक्रमों में से कौन सा एक रासायनिक अपक्षरण का भाग नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं है आप लोग। तो लवण क्रिस्टलीय विकास नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 33 नंबर। निरापद दिया सलाई के विनिर्माण में लाल फास्फोरस का उपयोग होता है, ऐसा इस तथ्य के कारण होता है, किस तथ्य के कारण होता है, निरापद दिया सलाई के विनिर्माण में लाल फास्फोरस का उपयोग होता है, ऐसे इस तथ्य के कारण होता है, किसके कारण होता है, तो साधारण तापमान पर यह फास्फोरस अन्य किस्मों के कम अभिक्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेकिंग सोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बेकिंग सोडा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देख लेते हैं। इसका उपयोग अग्निशामक में होता है, हाँ बिल्कुल होता है, ये भी सही है। यह भोजन पकाने की क्रिया को तीव्र करने के लिए मिलाया जाता है, यह भी सही है। यह एक संरक्षी या संक्षारिक क्षारक है, नहीं गलत है। यह एक अग्नाशय में अम्लीय अधिक जंक होता है, यह भी सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए mRNA वैक्सीन का संबंध निम्न में से किससे है, mRNA वैक्सीन का संबंध निम्न में से किससे है, तो कोरोना वायरस से है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है, फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है, फेफड़े के आवरण को क्या कहा जाता है, तो फुफ्फुस झिल्ली कहते हैं, फुफ्फुस झिल्ली कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, फुफ्फुस झिल्ली कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम है, तो टाइलिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सभी है, तीनों के तीनों है। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं।
पशुओं को दिए जाने वाले कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने का उत्तरदायी है? तो डाइक्लोरोफिनेक है। डाइक्लोरोफिनेक ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वापक पीड़ाहारी नारकोटिक एनाल्जेसिक औषधि है? एनाल्जेसिक औषधि है तो मॉर्फिन है। ऑप्शन नंबर ए सही है, मॉर्फिन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। मानव शरीर में इंसुलिन इनमें से कौन सा कार्य करता है? मानव शरीर में इंसुलिन इनमें से कौन सा कार्य करता है? तो यह नियंत्रित करता है कि शरीर को ग्लूकोज एवं वसा का उपयोग कर संग्रहण कैसे करना है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 41 नंबर। मेगाब्लोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B9 और विटामिन B12। सी की कमी, सी से स्कर्वी होता है। विटामिन B9 विटामिन B12 की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए विटामिन सी के कारण स्कर्वी होता है, स्कर्वी रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिन पौधे में संवहन ऊतक नहीं होता है उन्हें के तौर पर जाना जाता है। जिन पौधे में संवहन ऊतक नहीं होता उसे किस तौर पर जाना जाता है? तो ब्रायोफाइटा के तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रस संदेहग्राही के संकुचन के लिए उत्तरदायी होता है। कौन उत्तरदायी होता है? तो स्वाद होता है। रस संवेदीग्राही स्वाद के संकुचन के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए निम्न में से कौन सा अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है? तो हरा पौधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे शरीर में वसा का संचायक ऊतक कौन सा है? हमारे शरीर में वसा का संचायक ऊतक कौन सा है? एडिपोज ऊतक है। ऑप्शन नंबर डी सही है, एडिपोज ऊतक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रजनन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? प्रजनन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? तो वर्ण या चयन। ऑप्शन नंबर बी सही है, वर्ण या चयन। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 47 नंबर देखते हैं। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित करता है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़ा प्रकाशित कौन करता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। आरबीआई की ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन खुले बाजार की क्रिया किस खरीद और बिक्री के संदर्भ करता है? आरबीआई की ओपन मार्केट ऑपरेशन खुले बाजार की क्रिया किस खरीद और बिक्री के संदर्भ में करता है? तो सरकारी ऋण पत्र। ऑप्शन नंबर डी सही है। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 को। ठीक है। चलिए आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है, मुंबई में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। वन निम्न में से किसके द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं? वन निम्न में से किसके द्वारा वातावरण के नमी को बढ़ाते हैं? तो सी है वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न 50 नंबर और लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या होता है। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने किया था? दक्षिणी ध्रुव का खोज किसने किया था? एडमंडसन ने किया था। एडमंडसन ने किया था। कब किया था? 1912 में किया था। मुझे याद आ रहा है 1912 में। आप लोग भी देख के बताइए क्या सही है कि गलत है, 11 है कि 12 है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ, वीडियो अच्छी लगी, कम समय में बना हुआ है, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।
हाँ, लेकिन वीडियो डेली बनने, डेली अपलोड वीडियो किया जाता है। तो आप लोग, परीक्षा बहुत नज़दीक आ रहा है तो आप लोग को हेल्प मिलेगा, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक दीजिए। जय हिंद, जय भारत।